इन पेशेंट का सामने वाले टीथ में एक गैप है जो कि दिखने में बुरा लगता है और एस्थेटिकली उनको काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे और वो कह रही थी कि ये मैं फिल कराना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ डिटरमाइन करनी है कि अब इस गैप को क्लोज़ कैसे करना है, क्राउन्स, विनियर्स या फिर कॉम्पोजिट बिल्डअप से, जो कि एक फिलिंग होती है। तो मैंने सबसे ज़्यादा कंज़र्वेटिव जो प्रोसीजर उसको ऑप्ट किया, क्योंकि ये गैप कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इस पे क्राउन्स या विनियर्स किए जाएं। अब हम करने लगे हैं कॉम्पोजिट फिलिंग, और कॉम्पोजिट फिलिंग इन दोनों दांतों पे अलग अलग करनी है। और इसके लिए मैंने दांतों को पहले क्लीन किया था स्केलर से, और अब मैं एजेंट अप्लाई कर रहा हूँ। ये दांतों के ऊपर एक माइक्रो लेवल पे रफनेस क्रिएट कर देगा, ताकि जो फिलिंग की जो मज़बूती है दांत के साथ वो अच्छी हो जाए। अब मैं जो ये एजेंट है जिसने दांतों की सरफेस को रफ़ किया है फिलिंग के लिए, उसको रिमूव कर रहा हूँ वाटर स्प्रे से। और अब मैं बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई कर रहा हूँ। ये बॉन्डिंग एजेंट बेसिकली एक एल्फी की तरह काम करता है, जो दांतों की सरफेस के ऊपर चिपक जाता है ताकि फिलिंग देन दांतों को अच्छे से ग्रिप कर सके। अभी मैंने कॉटन रोल रखा है ताकि किसी किस्म का थूक सलाइवा ना लगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और अब मैं ये एक सेपरेटिंग मीडियम दोनों दांतों के बीच रख रहा हूँ। इसको माइलर स्ट्रिप बोलते हैं। अच्छा, इसको रखने का जो फ़ायदा है और जो ज़रूरत है वो इसलिए ताकि जब हम एक दांत पर फिलिंग करें तो वो दूसरे दांत के साथ टच ना हो, क्योंकि हमने बिल्कुल नेचुरल लुक देनी है दांतों को। जिस तरह बाकी दांत आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कर देना कि बस दरमियान में फिलिंग कर दी और जब वो बोलें, हंसे बात करें तो कोई फ़ायदा ही ना हो, लगे जैसे एक फिलिंग का एक ब्लॉक जो है वो पड़ा हुआ है, साफ़ नज़र आ रहा हो, तो बिल्कुल पता नहीं चलने देना कि फिलिंग है कि दांत है, क्योंकि इंशाल्लाह एंड पे आप देखेंगे तो आपको फील भी होगा। अभी मैंने एक दांत पे फिलिंग प्लेस कर दी है, और फिलिंग प्लेसमेंट के बाद जो एक्सेस फिलिंग मटेरियल है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और दांत को शेप दे रहा हूँ। ये कॉम्पोजिट फिलिंग है और ये सबसे ज़्यादा स्टैटिक फिलिंग होती है। अब मैंने देखें सेपरेटिंग मीडियम रखा हुआ है और अब मैं दूसरे दांत की फिलिंग कर रहा हूँ। और बीच में ये जो मैंने एक स्ट्रिप सी रखी हुई है ट्रांसपेरेंट कलर की, इसका फ़ायदा ये है कि जो दो दांतों के बीच जो नेचुरल गैप है ये उसको मेंटेन रखती है। अब मैंने दूसरे दांत की भी फिलिंग कर ली है, और अब मैं उस दांत के ऊपर भी जो एक्सेस फिलिंग मटेरियल है उसको रिमूव कर रहा हूँ। बैक साइड से भी रिमूव कर रहा हूँ जो बैक साइड पे फ्लो कर गया था। और अभी मैं पॉलिशिंग बर यूज़ करते हुए फाइनल फिनिशिंग की तरफ जा रहा हूँ। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता एक शेप नज़र आना शुरू हो गई। हमारा गैप क्लोज़ हो चुका है। ये दोनों दांतों के बीच आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि साथ वाले दांतों के बीच में भी ये है। तो सिंपल दोनों दांतों में फिलिंग रख देना, प्लेस कर देना, वो बहुत बुरा लगता है। तो एस्थेटिक्स को सामने रखते हुए हमें सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं और ऐसी फिलिंग प्लेस करनी है कि जिसमें बिल्कुल पता ही ना चले और लगे कि ये दांत ही हैं दोनों और यहाँ पे गैप था ही नहीं। तो अब मैं फ़ाइनल पॉलिशिंग कर रहा हूँ और पॉलिशिंग भी कंप्लीट कर चुका हूँ, और अब मैं इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ। अब आप बता सकते हैं कि गैप कहाँ पर था। आई थिंक हमने इतने ज़्यादा नेचुरल जो रिज़ल्ट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं, एंड पेशेंट वाज सो हैप्पी। मैं भी बहुत खुश था जब मैंने एंड पे रिज़ल्ट्स को पेशेंट को दिखाया, जब उनको अच्छा लगा तो इट फेल्ट गुड। और अब मैं फ़ाइनल शाइनिंग दे रहा हूँ दांतों को, और ये जी हमारा गैप क्लोज़ हो गया। सिंपल कंज़र्वेटिव प्रोसीजर से, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बट कंज़र्वेटिव प्रोसीजर है। दांत को कहीं पे भी हमें ट्रिम नहीं करना पड़ा, और आपने अब बिफ़ोर आफ्टर रिज़ल्ट्स देख लिए। आई होप आपने ये प्रोसेस एंजॉय किया होगा। थैंक यू।